हमारे साथ आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, और आजमगढ़ की जनता ने बहुत अच्छा कर रखा है। क्या रुझान चल रहा है आजमगढ़ में? क्योंकि एक तरफ वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कहते हैं कि जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं, बल्कि एमवाई फैक्टर को लेकर इंडिया अलायंस चलती है। देखिए, वो किसी की नहीं राजनीति कर पा रहे हैं, वो किसी का हित नहीं कर पाए, ना वो नौजवानों को रोजगार दे पाए, ना किसानों को आमदनी दे पाए, ना हमारे पिछड़े भाइयों को उनका आरक्षण दे पाए। वो किसी की राजनीति कर ही नहीं पाए, ना जाति जनगणना करा पाए। इसलिए अब उनसे तो लोगों को एकदम उम्मीद ही नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, लोग 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 4 जून के बाद देश की तस्वीर कुछ और होगी। 3 चरणों के चुनाव हो गए, मैनपुरी में भी आपको देखा गया था। अब चौथे चरण के माहौल को कैसे देख रहे हैं? और जिस तरीके से मैनपुरी में चुनाव के दिन काफ़ी सारे जो है, बदायूं में भी देखा गया, काफ़ी सारे मतदाता ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें मतदान देने से रोका जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें जो है, कैसे देख रहे हैं आगे के चुनाव को? ये आखिरी हथियार है बीजेपी का, सत्ता का दुरुपयोग करके मतदाताओं को रोकना आखिरी हथियार है। लेकिन मैनपुरी के लोग बहुत संघर्ष किए, बदायूं के भी किए, संभल के भी किए, पूरे देश ने देखा। और जहाँ जहाँ चुनाव में सरकार से संघर्ष करना पड़ रहा है, मतदाता कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोई भी कुर्बानी दे देंगे लेकिन देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। आजमगढ़ की जनता से क्या कुछ? आजमगढ़ की जनता ऐतिहासिक सहयोग देगी, ऐतिहासिक समर्थन देगी। माननीय अखिलेश यादव जी के झंडे को, जिस झंडे पे सदैव नेताजी की तस्वीर लगी है, उसको ऐतिहासिक तौर पर मजबूती देने का काम करेगी। अच्छा, आपने अभी देखिए, आप अपने भाषण में भी बोले कि कोविडशील्ड को लेकर के और संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर कल घोसी में बयान दिए नामांकन के बाद। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जिस तरीके से जो है काम किया है, इंडिया कहीं ना कहीं जो है उसके साथ नहीं है और इसके विपक्ष में खड़ा इसलिए है क्योंकि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ईवीएम पर, संविधान पर, कोविड जैसे मुद्दों को जो है उठा रहे हैं। देखिए, उनकी बात का कोई वजन नहीं रह गया है। वो कब क्या कह चुके हैं, किसको घंटा बजवा चुके हैं, किसके लिए क्या क्या नहीं कह चुके हैं। आज भी हमारे लिए कुछ कह रहे होंगे, कल हमारे साथ किसी और के लिए। कोई बात का ना कोई भरोसा रह गया जनता में और ना कोई गंभीरता से ले रहा है। और आप लोगों को कहेंगे कि आप सवाल बंद करो, नहीं आपकी टीआरपी गिर जाएगी, क्योंकि अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। जहाँ तक सवाल है, कोविशील्ड का गंभीर सवाल है, लोगों की जान जा रही है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। और मनी ट्रेल की बहुत बात करते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग अक्सर बात करते हैं, बड़ी मनी ट्रेल ढूंढते हैं। बताओ, इसमें तो सीधी मनी ट्रेल है। जिस कंपनी का ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन कराया गया पूरे देश का, उस कंपनी से सैकड़ों करोड़ चंदा बीजेपी ने उठाया है, पार्टी के खाते में उठाया है। इससे बड़ा मनी ट्रेल कहाँ मिलेगा? ओपन है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता के हित में है, देश के हित में है। चंदा भी देश के हित में क्या? जो बीजेपी ने चंदा लिया है कोविशील्ड कंपनी से, वो भी देश के हित में है। देखिए, बहुत बड़ा